रहता है, तो वो उसको कहते हैं योग में स्थिर होना। फिर इसके बाद वाले श्लोक में हम लोगों ने देखा था, भगवान बताते हैं कि जिस प्रकार वायु रहित स्थान में कोई दीपक डुलता नहीं है, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है तो वह आत्म तत्व में ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। मतलब अगर किसी दीपक को अगर खुले ही जगह पर रख दें तो हवा के झोंके से वो दाएं बाएं हिलता है, कभी कभी ऐसा लगता है बुझ जाएगा। लेकिन अगर उसी दीपक को अगर किसी कांच के बर्तन से ढक दिया जाए या किसी बंद कमरे में रखा जाए तो वो क्या होता है, बिल्कुल हिलता डुलता नहीं है। तो हमारा मन भी उसी तरह है। तो अगर आपको ध्यान लगाना है तो आपको क्या करना होगा, आपको एकांत ढूंढनी होगी जगह, एकांत में ढूंढ के और उसको फिर वहां पे आप भगवान पे ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करिए, है ना। मतलब शोरगुल से और कोलाहल से दूर, तब आपका ध्यान लगेगा। फिर हमने 4 श्लोक एक साथ देखे थे, 20, 21, 22, 23। इसमें हमने देखा था भगवान बताते सिद्ध की अवस्था में जिसको समाधि कहते हैं, तो मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतः संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है, तो अपने आप में आनंद उठा सकता है। तो उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपत नहीं होता। इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यह निसंदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति होती है। इसके बाद फिर अब हम लोग देखेंगे 24वां। तो 24 और ये 25, ये जो पढ़े 24 25 दोनों एक साथ पढ़ना, कौन पढ़ेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ रही हूँ। जी पढ़िए माता जी, पढ़िए। सा निश्चयेन युक्तवयो योगो अनिर्विण्य चेतसा संकल्प संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनुष्येन्द्रिय ग्राम विनिमय संबंधतः। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा प्रभुपाद की जय। योगाभ्यास करने वाले को दृढ़ संकल्प होना चाहिए और उसे चाहिए कि बिना विचलित हुए धैर्य पूर्वक अभ्यास करे। अंत में उसकी सफलता निश्चित है। उसे ये सोचकर बड़े ही धैर्य से इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए और यदि सफलता मिलने में विलंब हो रहा हो तो निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। ऐसे दृढ़ अभ्यासी की वह सफलता सुनिश्चित है। भक्ति योग के संबंध गोस्वामी का कथन है, उत्साह निश्चयादेयात तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात सतोर्वते षड् भी भक्ति प्रसिद्धयति। मनुष्य पूर्ण हार्दिक उत्साह से तथा संकल्प के साथ भक्ति योग का पूर्ण रूपेण पालन भक्त के साथ रहकर निर्धारित कर्मों के करने तथा संगत कर्मों कार्यों से पूर्णतया लगे रहने से कर सकता। उपदेश अमृतधर। जहाँ तक संकल्प की बात है, मनुष्य को चाहिए कि उस गौरैया का आदर्श ग्रहण करे जिसके सारे अंडे समुद्र की लहरों में मग्न हो गए थे। कहते हैं कि गौरैया ने समुद्र तट पर अंडे दिए किंतु विशाल समुद्र उन्हें अपनी लहरों में समेट ले गया। इस पर गौरैया अत्यंत क्षुब्ध हुई और उसने समुद्र से अंडे लौटा देने के लिए कहा, किंतु समुद्र ने उसकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया। अतः उसने समुद्र को सुखा डालने की ठान ली। वे अपनी नन्ही सी चोंच से पानी उलीचने लगी। तभी उसके इस असंभव संकल्प का उपहास करने लगे। उसके इस कार्य की सर्वत्र चर्चा चलने लगी। तो अंत में भगवान विष्णु के विराट वाहन पक्षीराज गरुड़ ने ये बात सुनी। उन्हें अपनी इस नन्ही पक्षी बहन पर दया आई और वे गौरैया से मिलने आए। गरुड़ उस नन्ही गौरैया के निश्चय से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें उसकी सहायता करने का वचन दिया। गरुड़ ने तुरंत समुद्र से कहा कि वे उसके अंडे लौटा दे, नहीं तो उसे स्वयं आगे आना पड़ेगा। इससे समुद्र भयभीत हुआ और उसने अंडे लौटा दिए। वे गौरैया गरुड़ की कृपा से सुखी हो गई। इसी प्रकार योग विशेषतया कृष्ण भवनामृत में भक्ति योग अत्यंत दुष्कर प्रतीत हो सकता है, किंतु जो कोई संकल्प के साथ नियमों का पालन करता है, भगवान निश्चित रूप से उसकी सहायता करते हैं, क्योंकि जो भी अपनी सहायता आप करते हैं, भगवान उनकी
सहायता करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, आगे रीड कर रही हूँ। हाँ 25वां भी पढ़िए। शयने शने रूपर मेद बुद्ध्या धृति ग्रहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा समुचित विश्वास तथा बुद्धि के द्वारा मनुष्य को धीरे धीरे सारे इंद्रियकरण करने बंद कर देना चाहिए। ये प्रत्याहार कहलाता है। मन को विश्वास, ध्यान तथा इंद्रिय निवृत्ति द्वारा वश में करते हुए समाधि में स्थिर करना चाहिए। उस समय देहात्म बुद्धि में अनुरक्त होने की कोई संभावना नहीं रह जाती। दूसरे शब्दों में, जब तक इस शरीर का अस्तित्व है तब तक मनुष्य पदार्थ में लगा रहता है, किंतु उसे इंद्रिय तृप्ति के विषय में नहीं सोचना चाहिए। उसे परमात्मा के आनंद के अतिरिक्त किसी अन्य आनंद का चिंतन नहीं करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से ये अवस्था सहज ही प्राप्त की जा सकती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो देखिए हम लोगों को भगवान 2 श्लोकों में ये बता रहे हैं, दोनों का सार ये है कि संसार के विचारों से उत्पन्न है ना सभी इच्छाओं का जब आप पूर्णतः त्याग कर देते हैं तो अपने मन द्वारा सभी इंद्रियों को वश में कर लेते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, निरंतर बुद्धि में दृढ़ विश्वास के साथ आपका मन क्या होगा, केवल भगवान की पूजा प्रार्थना में स्थिर हो जाएगा, भगवान में ही लगेगा और किसी अन्य बातों का विचार आपके मन में नहीं आएगा। तो ध्यान में क्या होता है, मन को संसार से हमको हटाना होता है ना, संसार से हटा के क्या करना होता है, ईश्वर पे केंद्रित करना होता है, भगवान पे केंद्रित करना है। तो ये दोहरी प्रक्रिया होती है, एक तरफ आपको इस संसार से भी हटना है, मन को वहां से जो भटक रहा है, और भगवान की तरफ कोशिश करना है उसको कि वहीं पे टिक जाए आगे। तो भगवान कृष्ण जो है इस प्रक्रिया को पहले भाग में कह रहे हैं, मन को संसार से दूर ले जाने का वर्णन कर रहे हैं पहले पार्ट में। तो जब मन संसार में आसक्त हो जाता है आपका पूरी तरह से, तो क्या होता है, संसारिक वस्तुएं, लोग और विभिन्न प्रकार की जो जीवन में हमारी घटनाएं घट रही हैं, है ना, जो उतार चढ़ाव जीवन में सुख दुख आ रहे हैं, ये सब विचार मन में आते रहते हैं, उसको आप रोक नहीं सकते, है ना। किसी ना किसी के साथ कोई दुखद घटना हो, सुखद घटना हो, तो मन आपका वही भटकता रहेगा। तो शुरुआत में तो हमको ये विचार क्या लगते हैं, स्पूर्ण लगते हैं, है ना, झलक टाइप के लगते हैं कि भावना और विचार की झलक है। लेकिन जब इस पूरी प्रक्रिया को हम थोड़ा सा गौर देंगे, क्रियान्वित करने पर जोर देते हैं, तो यही प्रक्रिया क्या होती है, बाद में संकल्प बन जाती है। तो जो ये विचार होते हैं, जो संकल्प होते हैं और इनका जो विकल्प होता है, तो क्या होता है, लास्ट में कंक्लूजन क्या निकलता है, हमको उस व्यक्ति से घृणा होने लगती है, ईर्ष्या आ जाती है मेरे मन में, घृणा आ जाती है। तो ये सब चीजें उन विचारों के पीछे लगी होती हैं। तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी जो आसक्ति है वो क्या है, पॉजिटिव है किसी व्यक्ति से कि उसके प्रति निगेटिव है ना, अच्छा सोचते हैं उसके बारे में कि खराब। खोज और घृणा का बीज ये होना चाहिए, या ये नहीं होना चाहिए कि इच्छा के पौधे में विकसित होता है। और संकल्प और विकल्प ये दोनों ही क्या होते हैं, मन पे तुरंत छाप छोड़ते हैं, आप सोचते हैं। और जैसे लाइट के संपर्क में आने के कैमरे की फिल्म फोटो खींच लेती है ना, तो वो क्या करती है, सीधे ईश्वर का ध्यान करने में आपको बाधा डाल लेंगे, और इसके मन में भड़कने की सोच भी होती है, जरा सा कोई विचार आया तुरंत मन भड़क जाता है। तो जो आज हमारे अंदर इच्छाओं के छोटे छोटे बीज हैं, वो कल एक विकराल रूप ले सकते हैं, है ना, आग का गोला बन सकते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति ध्यान में भगवान को सफलता चाहता है कि मेरे ध्यान में सिर्फ भगवान रहे, तो उसको क्या करना है, उसको धीरे धीरे भौतिक वस्तुओं के प्रति हर चीज से आसक्ति हटानी पड़ेगी। तो ध्यान ध्यान की प्रक्रिया के पहला भाग मन को संसार से अलग करना, फिर उसके बाद अब दूसरा पार्ट आता है क्या, मन को आपको भगवान में केंद्रित करना है। तो भगवान कह रहा है कि ये स्वतः नहीं होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, है ना। जब प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे, और प्रैक्टिस कैसे आती है, हरिनाम करिए, मन मन लगे ना लगे, आपको हरिनाम रोज करना है ना। धीरे धीरे जब आप करने लगोगे तो धीरे धीरे आपका मन जो है उसमें लगने लगेगा। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि जब आपका मन लगने लगता है भगवान के प्रति, तो शास्त्र क्या करते हैं, आपके अनुरूप दृढ़ संकल्प को क्या बोलते हैं, धृति। यह दृढ़ संकल्प किससे आता है, बुद्धि जब आपकी दृढ़ होगी, यानी आपका जो मन है उसको कंट्रोल बुद्धि के द्वारा कर सकते हो। तो बहुत से लोग शास्त्रों का अध्ययन करके आत्मा के स्वरूप, सांसारिक कार्यों की निरंतरता का ज्ञान तो प्राप्त कर लेते हैं पढ़ पढ़ के,
परंतु उनका जो दैनिक जीवन होता है उनके ज्ञान के विपरीत होता है ना। कि बातें लेक्चर तो बड़े अच्छे अच्छे दे रहे हैं मंच पे बैठ के, व्यासासन पे बैठ के, लेकिन जो खुद का जीवन है उसमें पाप भी है, व्यभिचार भी है, वह तरह तरह की नशा भी कर रहे हैं, है ना। क्योंकि इसलिए होता है क्योंकि उनकी बुद्धि उस ज्ञान से आश्वस्त नहीं है जो उन्होंने पढ़ा, उनकी बुद्धि उस पर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये सही है। तो ये विवेक शक्ति जो होती है, संसार की अनित्या, ईश्वर के साथ अपने संबंध, इसके शाश्वतता के प्रति, इसमें आपको बुद्धि का यूज करना पड़ेगा। इस प्रकार आप अपनी बुद्धि का यूज करते हुए व्यक्ति क्या होता है, धीरे धीरे इंद्रिय सुख छोड़ सकता है। इसी को इसमें बोला गया प्रत्याहार। अभी जो हम लोगों ने श्लोक पढ़ा ना उपदेशामृत का, उत्साह निश्चय धैर्य तत्कत प्रवणात, तो धीरे धीरे कोई चीज छूटती है, एकदम से नहीं छूटती है। तो जब बुद्धि आप अपनी यूज करेंगे तो इंद्रिय सुख धीरे धीरे छूट जाएंगे, इसी को प्रत्याहार कहते हैं। तो मन और इंद्रियों के संबंध को आपस में आकर्षित होने से हमको रोकने का प्रयास करना है। तो इसमें प्रत्याहार में तुरंत आपको सफलता नहीं मिलेगी, ये धीरे धीरे अभ्यास से प्राप्त होती है। तो अगले श्लोक में भगवान हमको बताएंगे आगे। अभी तो भगवान के इस श्लोक में बता रहे हैं कि गहराई में उतरने के लिए और त्याग और नियंत्रण, ये दो चीजों को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो एक बार एक राजा था, उसके चापलूस दरबारी थे बहुत सारे, 100 से ज्यादा दरबारी थे। अपने महल में बैठा रहता था। जैसे उसको एग्जाम्पल हम देते हैं, जैसे हमारा मन है और ये चापलूस दरबारी जो है वो हमारी इच्छा है। तो हर दरबारी अपनी अपनी डिमांड लेके आता, क्या महाराज आपको तो इतना पैसा, आपको तो नया नया महल बनवाना चाहिए, महाराज अब आपको अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहिए, अरे अपनी सेना किस काम, चले दूसरे राज्य पे हमला करते हैं, चलिए वहां हमला करते हैं, वो छोटा राज्य है उस पर कब्जा कर लेते हैं, महाराज आज तो बढ़िया दावत होनी चाहिए, आज तो ये दिन है, आज फला दिन है। रोज आते कोई ना कोई एक एक करके, तो राजा एक को चुप कराता तो दूसरा बोलने लगता, दूसरा चुप कराता तीसरा बोलने लगता। जैसे हमारे क्या होते हैं, एक विचार को आप शांत करोगे तो दूसरा विचार मन में आने लगता है, ये हमारे मन की प्रक्रिया होती है। कोई, अब इसका समाधान क्या है, मतलब इसका समाधान है, इसमें बताया अशेषता त्याग। मतलब राजा ने महसूस किया कि समस्या दरबार की मांगों में नहीं है, बल्कि जो मैं उनको सुनता हूँ ये मेरी समस्या है। तो उसने आदेश दिया कि इन सबको बाहर करो, दरवाजा बंद कर दो, अब मैं इन लोगों की फालतू की बात नहीं सुनूंगा। उसने इंपॉर्टेंस देना बंद कर दिया और महल के दरवाजे बंद कर दिए। तो हमको क्या करना है, उसी प्रकार अपने मन के दरवाजे बंद कर देना है। तो इसमें भगवान बता रहे मनसा है इंद्रिया ग्रामम विनिमय, मतलब धीरे धीरे क्या होगा कि ये विचार जब आप मन के दरवाजे बंद करके बैठ जाओगे तो धीरे धीरे विचार आने धीरे धीरे कम हो जाएंगे और फिर आपको ये छोड़ देंगे। तो आपको संकल्प करना है, आपको केवल ये सोचना बंद करना है कि मुझको ये चाहिए, अगर ये मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, अरे मेरा ये रह गया, ये काम रह गया। तो ये हमारी इच्छाएं है ना। तो जब आप उसको सोचना बंद करोगे तभी इच्छाएं आपकी खत्म होंगी। तो इसमें जो वर्ड यूज हुआ अशेषता, अशेषता का मतलब बिना कुछ बचाए। अक्सर हम बड़ी इच्छाएं छोड़ देते हैं पर हम छोटी छोटी आसक्तियां अपने लिए बचा लेते हैं। तो भगवान यहाँ ये कह रहे हैं कुछ नहीं बचाना है तुमको, कोई आसक्ति नहीं रखनी, कोई छोटी सी छोटी इच्छा भी रह जाएगी ना तो धीरे से वो आग का गोला बन जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो पूरी सफाई करो अपने मन की। तो दूसरा वर्ड इसमें यूज है समंतता, मतलब जैसे किले की घेराबंदी चारों तरफ से की जाती है कि कोई दुश्मन के अंदर ना घुस पाए, चोर ना घुस पाए, तो वैसे ही आपको क्या करना है, इंद्रियों को हर विषय से हटाना होगा। कोई भी विषय आप छोड़ दोगे तो वो धीरे से वो आपका कब्जा कर लेगा। तो आपको क्या, मन को जबरदस्ती रोकने से काम नहीं चलेगा कि जबरदस्ती समझा रहे हैं, मन को समझाना होगा कि हम जो बाहर के सुख की लालसा रख रहे हैं वो हमको धीरे धीरे कम करनी होगी। तो आपको एक जंगली घोड़ा है, वो बहुत तेज दौड़ रहा है, ठीक है, और लेकिन क्या होता है वो किसी को अपनी पीठ पे बैठने नहीं देता। अब आप उसको प्रयास करिए लगा काबू में करने का, जोर से लगाम खींचिए, उसको चाबुक मारिए, तो घोड़ा या तो सवार को पटक देगा और या चोट लगने से खुद गिर जाएगा तो क्या होगा, घायल हो जाएगा। तो इसकी प्रक्रिया क्या है, धैर्य। तो एक चालाक जो घुड़सवार है क्या करेगा, पहले उसको घास खिलाएगा, धीरे से उसको सहलाएगा, फिर प्यार से उसके पास खड़ा होगा, फिर धीरे धीरे उसके उस पर पीठ पर जीन रखेगा, फिर उसकी काठी बांधेगा, फिर लगाम पकड़ेगा, फिर जितनी बार गोला उछलेगा धैर्य से सहेगा, हार नहीं मानेगा।
फिर उसको धीरे धीरे उससे मित्रता करेगा, तो क्या होगा, धीरे धीरे घोड़ा उसको पहचानने लगेगा, उसका मित्र बन जाएगा। तो हमारा क्या है, जंगली घोड़ा। तो भगवान उसको क्या कह रहे हैं, एक दिन में तुम बस में नहीं कर पाओगे उसको, ये तो तुमको गिरा देगा। सनय सनय मतलब धैर्य के साथ इसको संसार से हटाओ, फिर तुम इसको परमात्मा में लगाओ। जब ये पूरी तरह स्थिर हो जाएगा तो अपने आप उसमें नो थॉट्स आने की अवस्था आ जाएगी, मतलब विचार नहीं आएंगे। तो क्या समय समय का मतलब अध्यात्म भक्ति में मार्ग में कभी आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्या कि हमको तुरंत भगवान की प्राप्ति हो जाए। छोटे छोटे कदम चले तभी आपको शांति मिलेगी। और प्रतिग्रहिता मतलब जब मन भटके तो खुद पर गुस्सा ना रखें, धैर्य युक्त बुद्धि होनी चाहिए। आप धैर्य रखेंगे, फिर से प्रैक्टिस करिए। माला करने में मन नहीं लग रहा है, मन भटक रहा है, अरे प्रभु जी 4 माला हो गए, मन तो लगा हुआ है कि अरे जल्दी से 16 करें, कंप्लीट करें, लेकिन कुछ नहीं, मन भटकता है तो भटकने दीजिए। आप प्रैक्टिस रखिए, जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो धीरे धीरे यही आपको धीरे धीरे अच्छा लगने लगेगा। ना किंचित अपि चिंतित, मतलब जब आपका मन परमात्मा में टिक जाए तो फिर विचारों की जरूरत नहीं होती, ये परम मौन की अवस्था होती है। जब भगवान के दर्शन आपको होने लगते हैं ना ध्यान में, और जब भगवान का हरिनाम करते हो तो आपको रुचि आने लगती है, आपको जीवा में कृष्ण नाम उच्चारित होने लगता है, तो फिर उस समय इतना आनंद आता है, फिर आदमी उसको छोड़ के कहीं नहीं जाता है। चाहे वो कीर्तन के माध्यम से हो, चाहे जप के माध्यम से हो, है ना, क्या श्रवण के माध्यम से हो, तो को क्या है, हर चीज में धैर्य होना चाहिए। भक्ति क्या है, धैर्य का विषय है। आप ये सोचो कि हम भक्ति करना शुरू करें और 6 महीने में हमको भगवान के दर्शन हो जाए, नहीं हो सकते। उसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा। तो देखिए, एक आपको छोटी सी कथा सुनाते हैं। एक बार की बात है कि एक बार रामकृष्ण परमहंस के यहाँ एक शिष्य था उनका, तो वो काफी दिनों से उनके अंडर में रह के प्रैक्टिस कर रहा था, साधना कर रहा था। तो जब भी वो आता रामकृष्ण परमहंस जी के पास, तो उनसे कहता था कि महाराज हमको भगवान के दर्शन करा दो, मुझको भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं, मुझे 1 साल हो गया, मुझे भगवान का महसूस नहीं होता, कि ये आभासी नहीं होता कि मैं जब कर रहा हूँ तो मुझे भगवान दिख रहे हैं, या भगवान मुझे कोई आभास तो कराए। तो उन्होंने कहा नहीं, धीरे धीरे हरिनाम करो, हरिनाम करो, धीरे धीरे आएगा, प्रैक्टिस करो, तुम अभी प्रैक्टिस करो, अभी तुम्हारी स्टार्टिंग स्टेज है। लेकिन वो 2 4 6 महीने बाद फिर आ जाए उनके पास कि मुझे अभी भी कोई अनुभूति नहीं हो रही, मैं तो 16 घंटा जप करता हूँ, मैं साधना करता हूँ, इतना योग करता हूँ, ध्यान करता हूँ, कीर्तन करता हूँ और नाम करता हूँ, मुझे अभी भी कोई आभास नहीं हो रहा। तो उन्होंने फिर समझाया उसको, हर दूसरे चौथे महीने में चला आता था उनके पास। धीरे धीरे बोला, फिर मेरे 3 साल हो गए, मुझे अभी भी आभास नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा अच्छा आओ, चलो मैं तुम्हें भगवान के दर्शन कराता हूँ। वो उसको लेके गए तालाब के पास, तालाब के पास लेके गए, उन्होंने कहा चलो इस पानी में डुबकी लगाओ, अभी तुमको भगवान दिखेंगे। तो जैसे ही उनके शिष्य ने उसमें डुबकी लगाई पानी में, तो उन्होंने क्या किया, उसका सर पकड़ के कस के पानी में डुबो दिया। अब उसको ऐसा लगा कि मेरे प्राण निकल जाएंगे, पानी में छटपटाने लगा। जब उन्होंने देखा कि अब ये बिल्कुल मरने वाला है, मरणासन हो गया, तड़प रहा है, तो अब उन्होंने उसको बाहर निकाला। तो जैसे ही उसको बाहर निकाला, उसके मुंह में ऑक्सीजन गई, हवा, और जोर जोर से सांस लेने लगा, हे भगवान, हे भगवान, मुझे प्राण आ गए, मेरे वापस आ गए प्राण। तो उन्होंने कहा तुमको कैसी अनुभूति हुई? तो उन्होंने कहा, उसने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे शरीर से बस प्राण निकलने वाले थे और मुझे जीवन दान मिल गया। तो उन्होंने कहा जब तुमको भक्ति करते हुए ये महसूस होने लगे कि अब मेरा एक क्षण भी भगवान के बिना जीना मुश्किल है, और ये तड़प जब तुम्हारी निकलेगी ना, और उसमें तुम जब भगवान को पुकारोगे, उस दिन तुम्हारे सामने भगवान प्रकट हो जाए। तो अपने दिल में तुम तड़प पैदा करो, भगवान के प्रति प्रेम पैदा करो। ऐसी प्रेम होना चाहिए कि जैसे आदमी को प्राण निकलते समय महसूस हो, जब हवा का एक सांस अंदर जाती है और उसके प्राण जब वापस आते हैं शरीर में, तब उसको जैसा महसूस होता है, उस समय जब तुम्हें भगवान मिलेंगे, जब तुम ये महसूस कर लोगे, तो जाओ अभी अभ्यास करो जाके। हरे कृष्णा। आगे कौन पढ़ेगा? सुधा माता जी। यस जानवी प्रभु शक्ति आप हरे पढ़िए, कृष्ण जी, आप हरे पढ़िए। कृष्ण। जी जी हरे, पढ़िए। कौन पढ़े सुधा माता जी? पहले माता जी पढ़ ले, फिर आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण। जी पढ़िए माता जी। पढ़िए माता जी, यतो पढ़िए। यतो निश्चलति मन चंचलम स्थिरम् ततो स्थितो निमीयते ध्यात्म मन्ये वशम नयेत। मन अपनी चंचलता
तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की दर श्रील प्रभुपाद की जय। मन स्वभाव से चंचल और अस्थिर है, किंतु स्वरूप सिद्ध योगी को मन को बस में लाना होता है। उस पर मन का अधिकार नहीं होना चाहिए। जो मन को तथा इंद्रियों को भी बस में रखता है वह गोस्वामी या स्वामी कहलाता है, और जो मन के वशीभूत होता है वह गोदास अर्थात इंद्रियों का सेवक कहलाता है। गोस्वामी इंद्रिय सुख के मानक से भिन्न भिन्न होता है। दिव्य इंद्रिय सुख वह है जो जिसमें इंद्रियां ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण की सेवा में लगी रहती है। शुद्ध इंद्रियों के द्वारा कृष्ण की सेवा ही कृष्ण चेतना या कृष्ण भावनामृत कहलाती है। इंद्रियों को पूर्ण वश में लाने की यही विधि है। इससे भी बढ़कर बात यह है कि यह योगाभ्यास की परम सिद्धि भी है। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी, कृष्णा। श्लोक पढ़ ले 27। अभी अभी रुक जाइए, एक मिनट, चैप्टर पहले हो यस जाए, एक्सप्लेन करना है इसको, यस है ना? तो इसके बाद आप पढ़ लीजिएगा। तो इसमें भगवान बता रहे हैं कि जब भी और जहां भी बेचैन और अस्थिर मन भटकता है तो क्या उसको वापस लाना चाहिए हमको, है ना? कि अब कहीं हम जैसे साधना करने बैठे या नाम करने बैठे तो हमारा मन को बॉम्बे पहुंच जाए, को दिल्ली पहुंच जाए, को कल प्लानिंग बनाने लगे, या शाम को कहीं हमको निकलना हो उसकी तैयारी में लग जाए, तो मन तो कहीं भी आपको लेके जा सकता है। तो आपको क्या करना है, उसको वापस लाना है और निरंतर उसको प्रेरित करना है कि भगवान का ध्यान करो, पकड़ के बैठा लो उसको। तो ध्यान में सफलता आपको एक दिन में नहीं मिलेगी। पूर्णता का मार्ग क्या है, लंबा है और कठिन है। तो जब आप भगवान पर ध्यान केंद्रित करने के संकल्प लेके और फिर आप ध्यान में बैठते हैं तो आप क्या देखते हैं कि आपका मन जो है अक्सर सांसारिक संकल्पों और विकल्पों में भटकने लगता है। इसलिए ध्यान की प्रक्रिया में 3 हमको चरण समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, बुद्धि की विवेक शक्ति से हम ये निर्णय लेते हैं कि संसार हमारा लक्ष्य नहीं है, तो हम मन को संसार से बलपूर्वक अलग कर देते हैं। इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, है ना? प्रयास आवश्यक है। फिर आपको, जैसे पहला हो गया बुद्धि की विवेक शक्ति, फिर विवेक की विवेक शक्ति से, मतलब विवेक की शक्ति से आप ये समझिए कि ईश्वर से ही हमारा संबंध है और ईश्वर प्राप्ति ही हमारा लक्ष्य है। भगवान की प्राप्ति, कृष्ण की प्राप्ति, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति ही हमारा लक्ष्य है ना। इसलिए हम अपने मन को भगवान पर केंद्रित करते हैं। इसके लिए आपको प्रयास आवश्यक है, ये आपको समझाना पड़ेगा। तो मन ईश्वर से दूर होकर क्या संसार में भटकने लगता है, तुरंत भटकता है। इसके लिए किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है, वो अपने आप ही भाग जाएगा। आप चाहे जितना उसको पकड़ो फिर भागेगा। तो तीसरा चरण स्वतः संपन्न हो जाता है। जो साधक जो है फिर अक्सर क्या होते हैं, निराश हो जाते हैं कि अरे मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ ध्यान केंद्रित करने का और मेरा मन नहीं लगता जप करने में, जप करते करते मेरा मन कहाँ चला जाता है, संसार में घुस जाता है बार बार जाके, कहीं इसके बारे में, कहीं बच्चों के बारे में, कहीं इसकी चिंता, कहीं उसकी चिंता। तो भगवान कह रहे हैं आप निराश ना हो। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि आप निराश ना हो। कहते हैं कि मन क्या है, चंचल है और आपको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि हमारे सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद ये क्या आसक्ति और मोह की तरह भटकेगा भटकेगा, क्योंकि इतने सालों की मोह आसक्ति एक दिन में थोड़ी छूट जाएगी। कई जन्मों से हम लोग बराबर अपने आसक्ति में फंसे हुए, संसार की आसक्ति में, तो भटकेगा ही। तो हमें एक बार फिर पहले, फिर दूसरे, फिर तीसरे चरण को बार बार दोहराना पड़ेगा कि संसार से हटा के भगवान पे, भगवान का ध्यान करना पड़ेगा। तो एक बार अनुभव करेंगे कि तीसरा चरण अपने आप संपन्न हो जाएगा। तो निराश ना होइए, पहला और दूसरा चरण फिर दोहराइए और धीरे धीरे आप मन को भगवान से लगाइए, तब आपको लगाव होने लगेगा और संसार के प्रति विरक्ति अपने आप आने लगेगी। संसार में आपका मन अपने आप हटेगा और ध्यान आपका करना आसान हो जाएगा। लेकिन शुरुआत में तो आपको थोड़ा अनुशासन में रखना पड़ेगा और उसको अनुशासन में रखने के लिए, जैसे बताया ना, घुड़सवार को कठिनाई आती है घोड़े को, जंगली घोड़े काबू करने में, तो उसको काबू में करने के लिए आपको क्या करेगा, जब उधर उधर भागे फिर उसको रखिए, भगवान की फोटो रखिए सामने जब बैठिए ध्यान करना है,
और बार बार भगवान की सुंदरता, उनकी बांसुरी, उनकी ड्रेसिंग, उनका श्रृंगार उस तरफ खींच के ले आइए, है ना। और हरि नाम तेज स्वर में इसीलिए कहते हैं करना चाहिए, स्वर में, कि जोर से करेंगे तो कानों में भी सुनाई देना चाहिए। और नहीं तो क्या होगा, या तो नींद आएगी या लगेगा इधर उधर, क्योंकि शुरुआत से कहा है कि चंचल है मन, चंचल है तो रुकता नहीं है। जैसे आप पतंग उड़ा रहे हैं, अरे तो हवा का झोंका नहीं चलता है पतंग उड़ाने में, तो क्या होता है, पतंग कभी दाईं ओर भागती है, कभी बाईं ओर, कभी गोता लगाती है। तो लेकिन जो कुशल पतंगबाज होता है, तो वो क्या होता है, पतंग के इधर उधर भागने पर चिल्लाता नहीं है, या इधर उधर नहीं दौड़ता, या उसकी मंजे की डोर नहीं काट देता है। वो क्या करता है, बस उसको थोड़ा ढीला छोड़ देगा, विवेक जिसको बोलते हैं, फिर हल्का सा झटका देगा, फिर तेजी से खींचेगा अपनी तरफ। तो पतंग जितनी बार इधर उधर भागेगी उसको तेजी से खींचता है, तो वो फिर से वापस सीधी हो जाती है। तो भगवान यही बता रहे कि मन का स्वभाव तो चंचल है, वो तो भागेगा। तो उसके लिए ये नहीं सोचना कि अरे भटक गया तो वो कहाँ चला गया, उसको पकड़ो बार बार, और बार बार पकड़ के ध्यान में लगाओ। जैसे इसमें बताया ना, चंचलम स्थिरम, मतलब आप ये स्वीकार करें कि मन का स्वभाव चंचल है, तो आपका फ्रस्ट्रेशन कम हो जाएगा। ततस्ततो नियम है, मतलब जिस विचार के पीछे मन भाग रहा है उस विचार को जड़ से काट दो। यदि आपका मन खाने की तरफ भाग रहा है, तो हर चीज, ये किसी चीज के पीछे भाग रहा है, तो आप केवल मन को ये याद दिलाओ कि जिस चीज के पीछे तू भाग रहा है ना, ये क्षणिक है, और मैं जो प्रयास कर रहा हूँ ना वो निरंतर है, शाश्वत है। तो ये सुख तू जो मुझे देने की सोच रहा है वो क्षणिक, उसको समझना पड़ेगा। और पहली बात, सबसे ज्यादा मन कब भागता है, खाली छोड़ देते हैं जब उसको। जब आप उसको कोई काम दे दोगे ना, तो इधर उधर नहीं भागेगा फिर। मतलब आप काम दे दिया कि संख्या पूर्वक जप करना है, क्यों संख्या पूर्वक, संख्या पूर्वक करेंगे तो वो ध्यान उसी में लगाएगा। एक माला हो गई, दो हो गई, चार हो गई, पांच हो गई, धीरे धीरे आप उसी में लगे रहेंगे। तो हमको क्या करना, भगवान ये बता रहे हैं कि ध्यान मन को रोकना नहीं है, मन को बार बार सही जगह पे लाना, ये ध्यान है। 27वां कौन पढ़ेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी, पढ़ रही 27 में। नहीं, अभी किसी की आवाज आई थी ना, कौन कह हरे रहा था हरे पढ़ने? कृष्णा प्रभु जी। हाँ हाँ, पढ़िए हमारे। प्रभु जी स्क्रीन पे लगा दीजिए 27। एक सेकंड, जी पढ़िए। प्रशांत हरे मनसम। कृष्णा। सभी को पंचांग पढ़ना। प्रशांत मन सम हो नाम योगिनम सुख मुक्त में उपैते शांत रस रजसम ब्रह्म भूतम कलमशम। अनुवाद। मुझ में एकाग्र मन वाले योगी को निसंदेह परम सुख की उपलब्धि होती है। वह ब्रह्मभूत होकर मुक्ति लाभ करता है, उसका चित्त शांत रहता है, रजोगुण समाप्त हो जाता है और संपूर्ण पाप कर्म निवृत्त हो जाते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। कृष्ण भावना भावित योगी पूर्ण दृष्टा है, क्योंकि वह पर ब्रह्म से कृष्ण को परमात्मा के रूप में प्राणी मात्र के हृदय में विराजमान देखता है। सर्वभूता नाम हृदेश अर्जुना तिष्ठति। अपने परमात्मा रूप में श्री भगवान कुत्ते और ब्राह्मण दोनों के हृदय में है। संसिद्धि योगी जानता है कि प्रभु नित्य प्रकृति से परे हैं, अतः हरे कुत्ते कृष्णा अथवा माता जी। हरे कृष्णा हाँ ये हरे माता सब जी, कृष्णा। तो तुमने पढ़ श्लोक पढ़ रही प्रभु जी, 27वां श्लोक पढ़ना। 27वां पढ़ना है। हाँ हाँ, ये 26। श्लोक ही गलत पढ़ रहे हैं ना। अच्छा अच्छा, ये पेज पेज 28वां इसमें लगा हुआ है। नहीं, ये है ना 27वां, प्रसाद मनसम। प्रशांत मनसा। 27 वाला माता जी, प्रशांत मन सम। ये वाला तो पढ़ा था, अनुवाद इसका प्रभु जी ना। हाँ, अनुवाद पढ़िए। मुझ में एकाग्र मन वाले योगी को निसंदेह परम सुख की उपलब्धि होती है। वह ब्रह्मभूत होकर मुक्ति लाभ करता है, उसका चित्त शांत रहता है, रजोगुण समाप्त हो जाता है और संपूर्ण पाप कर्म निवृत्त हो जाते हैं। तात्पर्य। ब्रह्मभूत वह अवस्था है। ये हाँ ब्रह्मभूत ब्रह्मभूत अवस्था अवस्था। है।
मद भक्ति लभते पराम, भगवत गीता 18.54। हम्म, श्री कृष्ण चरणारविंद में मन को अर्पित किए बिना ब्रह्मभूत अर्थात ब्रह्म तुल्य गुणों से युक्त नहीं हुआ जा सकता है। सा वह मना कृष्णा पदार विंदयो, निरंतर भगवत भक्ति के परायण अथवा कृष्ण भावना से भावित रहना रजोगुण और संपूर्ण दोषों से वास्तव में मुक्ति है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो 27वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि महान दिव्य सुख उस योगी को प्राप्त होता है जिसका मन शांत है, जिसकी वासनाएं वश में है उसके, और जो पाप रहित है, और जो सब कुछ ईश्वर से संबंध में देखता है ना। तो जैसे जैसे योगी इंद्रिय विषयों से क्या होता है, मन को हटाकर भगवान में केंद्रित करने का प्रयास करता है, वैसे वैसे उसका मनोभाव शांत होता जाता है और मन पूर्णतः शांत हो जाता है। तो पहले भगवान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उसको प्रयास करना पड़ता था, लेकिन अब क्या हुआ, मन स्वाभाविक रूप से भगवान की ओर उसका अग्रसर होने लगा। तो इस अवस्था में उन्नत ध्यान साधक प्रत्येक वस्तु को ईश्वर से संबंधित देखता है। और नारद जी बता रहे हैं कि तत्प्राप तद एव लोक याति, तद एव रुणोति, तद एव भासति, तद एव चिंतति। नारद, तो जिस भक्त का मन ईश्वर प्रेम में लीन हो जाता है, उसकी चेतना सदा ईश्वर से समाहित रहती है। तो ऐसा भक्त सदा ईश्वर को देखता है, सोचता है, उनके बारे में बोलता है, उनके बारे में सोचता है। तो जब मन इस प्रकार भगवान में लीन हो जाता है, तो आत्मा को भीतर विराजमान ईश्वर के साथ अनंत आनंद का दर्शन होने लगता है। तो अक्सर भक्त लोग पूछते हैं कि उनको कैसे पता कि वे प्रगति कर रहे हैं भक्ति में कि नहीं कर रहे हैं। तो उसका उत्तर इसी श्लोक में है कि जब आप अपने भीतर दिव्य आनंद को, मतलब जब आप भक्ति करने में आनंद की प्राप्ति करेंगे, तो मुझे इस बात का संकेत मिलने लगता है कि अपने भीतर दिव्य आनंद को बढ़ते हुए पाते हैं, और इसे इस बात का संकेत मान सकते हैं कि हमारा मन अब धीरे धीरे हमारे कंट्रोल में आ रहा है, और हमारी चेतना क्या हो रही है, भगवान की आध्यात्मिक प्रगति में धीरे धीरे उन्नति हो रही है। तो भगवान इस श्लोक में हमको बता रहे हैं कि हम शांत रसम, मतलब वासना से मुक्त, और अकलम भसम, अकल भस्म मतलब पाप रहित हो जाते हैं, तब हम ब्रह्मभूत यानी भगवान से संपर्क करने के लिए योग्य हो जाते हैं, और फिर हमको भगवान के परम आनंद की अनुभूति होने लगती है। तो एक गिलास में क्या है, पानी भरा हुआ है बहुत ज्यादा, और उसमें क्या हुआ, बहुत सारी मिट्टी गंदगी मिली हुई है। तो अगर उस पानी को हिलाते रहेंगे तो वो क्या होगा, सदा गंदा रहेगा, कभी आर पार नहीं देख पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना है हमको, उसको शांति से धीरे से आप किसी मेज पे रख दीजिए गंदे पानी को। तो आप देखिए उसकी जितनी गंदगी धीरे 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 गिलास की तलहटी में बैठ जाएगी, और पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। तो मिट्टी जब नीचे बैठी हुई है, पानी स्थिर है, तो यही चीज हमारे मन के साथ है। तो मन को धीरे धीरे जब रजोगुण और सब इच्छाएं जितनी है ना, वो मन अशांत को किए रहती हैं। तो आपको करना है, उसको धीरे से मन को शांत रखना है एकांत में, तब हमको वो भगवान के दर्शन होने के लिए फिर हम लोग योग हो जाते हैं। तो इसमें 3 वर्ड है, शांत रसम, अकलमसम और ब्रह्मभूतम। तो शांत रसम मतलब जब मन में मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये आना विचार आपके बंद हो जाए, तो समझो आप शांत हो गया मन आपका। अकलमसम मतलब जब मन में किसी के प्रति नफरत, ईर्ष्या या स्वार्थ नहीं बचेगा, तब आप भगवान को देखने के योग हो जाएंगे। और ब्रह्मभूतम मतलब व्यक्ति को लास्ट में यह एहसास होने लगेगा कि वह और परमात्मा दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। तो शांति क्या है, सुख की तलाश में नहीं है, बल्कि आपका जब मन स्थिर होगा तो शांति अपने आप आ जाएगी। हाँ, इसके बाद 28वां कौन पढ़ेगा? संजीव प्रभु? हरे कृष्णा। कौन पढ़ेगा? हम पढ़ रहे हैं 28-29 एक साथ पढ़ लें प्रभु जी। आपकी आवाज नहीं आ रही, जान नहीं सकती। युज युजनेवं सदा आत्मानं योगी आवाज नहीं आ रही विगत आपकी? नहीं आ रही आवाज? प्रभु और जी कोई आ पढ़ना? रही है, हमारे में तो आवाज, हमारे में तो आवाज आ रही माता जी की। आ रही है आवाज, है ठीक है माता जी। हाँ आवाज आ रही है।
युज्यनेवं सदा आत्मानं योगित विगत कल्मष सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुख मनुष्य अनुष्यते। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी योगी समत भौतिक कल्मष से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। तात्पर्य, आत्म साक्षात्कार का अर्थ है भगवान के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाना। जीव भगवान का अंश है और उसकी स्थिति भगवान की दिव्य सेवा करते रहना है। ब्रह्म के साथ वह दिव्य सानिध्य ही ब्रह्म संस्पर्श कहलाता है। अगला वाला भी पढ़ ले। नहीं, एक एक करके पढ़ते हैं। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि, हाँ पढ़ लीजिए, अगला वाला भी पढ़ लीजिए। सर्वभूत स्थम आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि ईशते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शनः। अनुवाद, वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप शुद्ध व्यक्ति मुझ इस परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। तात्पर्य, कृष्ण भावना भावित योगी पूर्ण दृष्टा होता है क्योंकि वह ब्रह्म कृष्ण को हर प्राणी के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित देखता है। ईश्वर सर्वभूतानां सह देश अर्जुन तिष्ठति। अपने परमात्मा के रूप भगवान एक कुत्ते तथा एक ब्राह्मण दोनों के हृदय में स्थित होते हैं। पूर्ण योगी जानता है कि भगवान नित्य रूप में दिव्य है तथा कुत्ते या ब्राह्मण में स्थित होने से भी भौतिक रूप से प्रभावित नहीं होते। यही भगवान का परम निरपेक्षता है। यद्यपि जीवात्मा भी एक एक हृदय में विद्यमान होते हैं किंतु वह एक साथ समस्त हृदयों में नहीं है। आत्मा और परमात्मा का यही अंतर है। जो वास्तविक रूप से योगाभ्यास करने वाला नहीं है वह इसे स्पष्ट रूप से नहीं देखता। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को आस्तिक और नास्तिक दोनों में देख सकता है। स्मृति में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, आत तत्वा च मृत्वा च आत्मा ही परमो हरि। भगवान सभी प्राणियों का स्रोत होने के कारण माता और पालनकर्ता के समान है। जिस प्रकार माता अपने समस्त पुत्रों के प्रति संभाव रखती उसी प्रकार परम पिता भी रखता है। फलस्वरूप परमात्मा प्रत्येक जीव में निवास करता है। ब्रह्म रूप में भी प्रत्येक जीव भगवान की शक्ति यानी भगवत शक्ति में स्थित है। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा कि भगवान की दो मुख्य शक्तियां हैं, परा तथा अपरा। जीव परा शक्ति का अंश होते हुए भी अपरा शक्ति से बद्ध है। जीव सदा ही भगवान की शक्ति में स्थित है। प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रकार भगवान में ही स्थित रहता है। योगी समदर्शी है क्योंकि वह देखता है कि सारे जीव अपने अपने कर्म फल के अनुसार विभिन्न स्थितियों में रहकर भगवान के दास होते हैं। अपरा शक्ति में जीव भौतिक इंद्रियों का दास रहता है जबकि परा शक्ति में वो साक्षात परमेश्वर का दास रहता है। इस प्रकार प्रत्येक अवस्था में जीव ईश्वर का दास है। कृष्ण भावना भाव व्यक्ति में यह समदृष्टि पूर्ण होती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। देखिए 28वें श्लोक में पहले बताया भगवान ने कि जो आत्म संयम कर लेता है, योग जो भक्त होते हैं आत्म संयम जब कर लेते हैं तो इस प्रकार वो आत्मा को ईश्वर से जोड़ भौतिक अशुद्धियों से मुक्त हो जाते हैं और परमात्मा के साथ निरंतर संपर्क में रह के पूर्ण सुख की उच्चतम अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। तो हम लोग सुख 4 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। तो इसमें एक भागवतम में श्लोक आता है, सात्विकम सुखमोत्तमम विषयोत्तम तु राजसम तमसम मोह दैन्योत्तम निर्गुणम मद पाश्रयम। ये भागवतम के 11.25 में ये श्लोक है कि जो एक सुख होता है पहला तामसिक सुख। ये कैसे प्राप्त होता है ना, मादक पदार्थों से प्राप्त होता है, शराब पीने से प्राप्त होता है, सिगरेट पीने से, नॉनवेज खाने से, या आपको कहीं किसी को मारने में किसी को आनंद आता है, किसी को हत्या करने में आनंद, हिंसा करने में आनंद आता है। कोई क्या तामसिक सुख, नींद, ज्यादा से ज्यादा सोना। कुछ लोगों को नींद बहुत पसंद है, आज छुट्टी है दिन सोएंगे, है ना। तो ये सब जो आदमी आनंद तलाश करता है ये सब तामसिक सुख होता है। दूसरा सुख होता है रासिक सुख। तो ये क्या होता है, पांचों इंद्रियों और मन की तृप्ति, यानी आपकी जितनी इंद्रियां सब विषय भोग के लिए लालायित रहती हैं कि अच्छा खाना देखा तो उस तरफ भाग गए,
पिज्जा देखा तो पिज्जा खाने लगे, बर्गर देखा पिज्जा, बढ़िया आइसक्रीम देखी वहां खाने लगे, पार्टी में गए प्लेट सजा के बैठ गए कि जैसे चार पूरे महीने खाना एक साथ खा लेंगे। तो उनको खाने में आनंद आता है, किसी को दूसरी चीजों में आनंद आता है, अच्छे कपड़े पहनने में, अच्छा परफ्यूम लगाने में। तो ये इस तरह के जो सुख होते हैं रासिक सुख है ना। सात्विक सुख क्या होता है? ये क्या होता है? सद्गुणों के अभ्यास से प्राप्त होने वाला आनंद है। जैसे किसी को दुख में देख के आपके अंदर अगर करुणा उत्पन्न हो जाए तो ये सात्विक है। दूसरों की सेवा करने में अगर आपको अत्यंत आनंद आता है, किसी निसहाय की सेवा करने में, किसी बुजुर्ग की सेवा करने में, तो ये जब आपको आनंद आने लगे तो आप जो सात्विक हुआ। अगर आपको ज्ञान इकट्ठा करने में, भगवत भक्ति से संबंधित कहीं कोई ज्ञान दे रहा है, किसी किताब से अच्छा नॉलेज आपको भगवान के बारे में मिल रहा है, तो ये चीज आप समझो कि आप सात्विक प्रवृत्ति के हो। मन को शांत करना, यानी आप अगर सात्विक प्रवृत्ति के हो तो आपको मन को शांत करना ज्यादा टक्कर नहीं होता आपके लिए, वो आसानी से हो जाता है। इसलिए ज्ञानियों द्वारा आत्मा पर मन को स्थिर करने पर प्राप्त आनंद साक्षात्कार का आनंद मिलने लगता है। चौथा सुख है निर्गुण आनंद का सुख। ये भगवान से प्राप्त होने वाला आनंद है, अनंत है ये। तो भगवान बता रहे हैं कि जो योगी भौतिक अशुद्धियों से मुक्त होकर भगवान से एकात्म हो जाता है और इस सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तो क्या होता है? उसको फिर असीम आनंद प्राप्त होने लगता है। एक वर्ड यूज है विगत कल्मषा, मतलब ये सुख आपको मिलेगा जब आपका मन साफ हो, क्योंकि गंदे दर्पण में आपको सूरज का प्रतिबिंब भी नहीं दिखेगा और अपना भी नहीं दिखेगा। और सुखेन का मतलब सूर्यात्म में तो ध्यान करना बहुत अत्यंत कठिन लगेगा आपको, लेकिन जब आप इस अवस्था में पहुंच जाएंगे भगवान का ध्यान करना उसी तरह से आपको इजी लगने लगेगा जैसे हम सांस लेते हैं और हमको पता भी नहीं चलता हम कब सांस ले, 1 मिनट में कितनी बार सांस अपने आप अंदर बाहर हो जाती है। फिर होता है ब्रह्म संस्पर्शन, मतलब ये केवल ज्ञान नहीं बल्कि एक अनुभव है। जैसे मिश्री के बारे में पढ़ने से नहीं उसका स्वाद पता चलता है, जब तक आप उस जीभ में नहीं रखोगे, जब जीभ में रख के चूसोगे तब पता चलेगा कि मिश्री का स्वाद कैसा होता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि मुझ तक पहुंचने के लिए तुमको पहाड़ पे नहीं चढ़ना है, मैं तो तुम्हारे पास नहीं हूँ, बस एक हाथ की दूरी पर। तुमको मेरा जो अनंत सुख चाहिए तो उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? परमात्मा के योग्य बनना पड़ेगा। उस भगवान को पाना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन जब तक आप अपने आप को उनके काबिल नहीं बनाओगे तो कैसे आपको मिलेंगे। फिर 29 श्लोक में भगवान हम लोगों को बता रहे हैं कि जो सच्चा योगी होता है, जो भक्त होता है, वो अपनी चेतना को ईश्वर से जोड़कर, यानी सभी जीवों को ईश्वर में और ईश्वर में सभी जीवों में, ईश्वर को सभी जीवों में देखता है, समान दृष्टि से देखता है। तो भारत में क्या है, जैसे बहुत सारे त्योहार होते हैं, है ना, दिवाली है, होली है, कोई ना कोई त्योहार आता है। तो दुकानों में क्या होता है, दिवाली के टाइम देखिए आप तरह तरह की चीनी की मिठाइयाँ नहीं बनती हैं। जैसे आप बचपन में देखते होंगे कि कोई हाथी है, कोई गाय है, कोई कुत्ता है, कोई कुछ, मतलब मिठाइयों के शेप बना बना के कोई हवा जहाज बना देता है, कोई पुरुष बना देता है। तो क्या होता है, बच्चे छोटे छोटे जाते थे और अपने माँ बाप से मांगते थे कि ये कार दे दो, ये हाथी दिला दो, है ना, और ये दिला दो, ये कोई ना कोई शेप मांगते थे खिलौनों के। तो वो उनको ये लगता था कि सभी अलग अलग आकार के हैं। माँ बाप ये तो जानते हैं कि सभी चीनी से बनी है और सभी का स्वाद एक जैसा है, जो तुम कार खा लो, चाहे हाथी खा लो, चाहे जानवर खा लो, कुछ भी खा लो, तो बनते तो सभी चीनी से हैं। तो वही चीज है कि अस्तित्व में मौजूद हर चीज का मूल तत्व क्या है? भगवान। लेकिन उनकी शक्तियां अलग अलग हैं, अलग अलग शक्तियों के रूप में मौजूद है। तो जैसे सूर्य एक ही स्थान पर रहकर अपना प्रकाश क्या है चारों तरफ फैलाता है, वैसे क्या है भगवान क्या करते हैं? अपने विस्तार करते हैं और अपनी विभिन्न शक्तियों से क्या करते हैं? समस्त सृष्टि में व्याप्त हो जाते हैं, समस्त जीवों में व्याप्त हो जाते हैं और फिर उनका व्याप्त होकर पालन पोषण करते हैं। तो जब भगवान का ये जो रहस्य है कोई योगी जान लेता है ना, तो उसकी उसको भगवान को जानने में फिर कोई ज्यादा इजी रहता है। तो भी वहां कोई उनका, मतलब उनको कोई समझने में दिक्कत नहीं होती है। तो लोग जो सच्चा भक्त होगा ना भगवान का, तो वो क्या होगा, किसी व्यक्ति को शरीर के हिसाब से, उसकी जाति के हिसाब से या उसके धर्म के हिसाब से इसमें डिवाइडेशन नहीं रह जाता उसके अंदर। क्योंकि वो क्या जानता है कि सब लोग जो है, हम लोग क्या है, खिलौने हैं मिट्टी के, जैसे वो चीनी के थे, हम लोग मिट्टी के हैं। भगवान ने किसी को ये रूप दे दिया है, किसी को छोटा बना दिया है, किसी को औरत का शरीर दिया है, किसी को इंसान का शरीर दिया है, किसी को कोई शरीर दिया जानवर का बना दिया, किसी को चींटी। लेकिन क्या है, ये सब ऊपर का शरीर है ना, आत्मा तो सबकी वही है ना।
परमात्मा की, तो हम भी किसी ना किसी शरीर में पहले रहे होंगे। तो ये ज्ञान जब हमको प्राप्त हो जाए जिस दिन, पहला हमको हर इंसान, पशु, पौधे, सबके अंदर परमात्मा के दर्शन अगर होने लगे और ये महसूस होने लगे जो मेरे अंदर आत्मा है वो सभी जीवों के अंदर है, यही चीज भगवान बता रहे हैं कि हमको अपना दुख जो है दूसरे का दुख लगने लगे, दूसरे का दुख अपना दुख लगने लगे, क्योंकि उसमें हमको अपनी ही आत्मा दिखती है। तब हम लोग क्या होगा, योग मुक्त बनेंगे। तो इस भगवान बता रहे सर्वभूतस्थम आत्मनाम, मतलब अपनी आत्मा को सभी के अंदर देखना और सबके अंदर परमात्मा को देखना। यदि मैं खुद को चोट नहीं पहुंचाता, अब मुझे चोट लग सकती, मैं अपने शरीर को नहीं मारता, तो मैं दूसरे को कैसे पहुंचा सकता हूँ? क्योंकि उसके अंदर भी तो दर्द होता होगा ना, उसके अंदर भी तो जीवात्मा है। तो जब मुझे अपने अंदर किसी चीज का एहसास होता है दुख का, तो उसके अंदर भी होता होगा। तो ये मुझको दिखाई देने लगेगा। सर्वभूतानि च आत्मा, मतलब सबको अपने भीतर देखना। पूरी सृष्टि भगवान का विस्तार है। हर सृष्टि का जो एक एक जीव है, एक एक जो पर जीवात्मा है, वो सब भगवान का विस्तार है। सबके अंदर परमात्मा है। तो समदर्शन होना, यानी दृष्टि में कोई भेदभाव ना रह जाए हमारी। जैसे माँ के लिए क्या होता है, उसके सारे बच्चे एक समान होते हैं, चाहे उसका छोटा बच्चा हो, चाहे उसका बड़ा बच्चा हो, चाहे बीच का हो, कोई भी हो, उसको किसी के लिए प्रेम अलग नहीं होता है ना। चाहे कोई भी बच्चा हो, उसके लिए सभी प्राण समान होते हैं। तो उसी प्रकार क्या है, हमको भगवान की सृष्टि में जितने लोग हैं, जितनी जीवात्मा है, उनको उनके अंदर हमको ये सोचना है कि हमको इनके अंदर परमात्मा के दर्शन होने चाहिए। और वो कब होगा, उसके लिए जो है हमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। और प्रैक्टिस करके हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारे अंदर भक्ति के अभी हम किस स्टेज पे आए हैं। तो पहला तो चार पांच चीजें क्या समझी हम लोगों ने आज, कि पहली चीज तो ये समझी कि मन को स्थिर रखना है ना। मन में विचार आ रहे हैं, ठीक है, तो उनको खींचना है, कंट्रोल करना है। किस प्रकार, जंगली घोड़े की तरह, कि जिस प्रकार जंगली घोड़ों के धीरे से घास खिला के, पुचकार के, फिर उसको सहला के, है ना, फिर उसको काबू में किया जाता है। उसी प्रकार हमको उसी प्रकार मन को काबू में रखना है अपने। एकदम से काबू नहीं होता जंगली घोड़ा। तो मन भी हमारा उसी तरह है, चंचला ही मना कृष्णा प्रमाथि बलभद्रनम। तो ये अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे, अभी आएगा इसी अध्याय में। तो अर्जुन भी लास्ट में यही कहते हैं कि भगवान ये इसको कंट्रोल करना, मन को वायु में कंट्रोल करने से ज्यादा मुश्किल होता है। तो आप बताओ हमको कि कोई रास्ता कि कैसे कंट्रोल करें। तो वही धीरे धीरे भगवान उसी तरफ बढ़ रहे हैं। पहले कह रहे हैं कि मन को शांत रखो, स्थिर रखो, विचारों को ना आने दो, सात्विक प्रवृत्ति के रहो। सात्विक प्रवृत्ति के रहोगे तो विचार कम आएंगे। राजसिक और तामसिक वालों को विचार बहुत ज्यादा आते हैं, वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो इसी प्रकार हमको क्या करना है, धीरे धीरे अपने विचारों को कंट्रोल करना है। वो किस प्रकार होगा, कि मन लगे ना लगे, आपको जप करना है प्रतिदिन। कोई भी आपके ऊपर संकट आए, कोई भी व्यवधान आए जीवन में, लेकिन नियम बनाना है 16 माला का, कि अगर आप 16 माला प्रतिदिन कर रहे हैं, धीरे से आपको, जैसे 4 माला आपने करी, ठीक है, पहले आप शुरू में जोर से बोल बोल के उच्चारण करिए, भगवान का नाम लेके बुलाइए, जैसे किसी को बुलाते हैं। फिर 4 माला धीरे धीरे आवाज में करिए। फिर 4 माला आप लास्ट में मन में भी कर सकते हैं। शुरू में मन में करने का प्रयास करेंगे ना, तो आपको नींद आएगी या मन भागेगा। तो मन को स्थिर में करने के लिए भगवान करे प्रयास करो, प्रैक्टिस करो। और जब आत्म संयम में रहोगे, मन को काबू में कर लोगे, तो धीरे धीरे तुमको ईश्वर की, भगवान की अनुभूति होने लगेगी। हरे कृष्ण। तो आज हम लोगों ने 29 तक लिया है, फिर 30 के बाद फिर बाद में लेंगे अगले हफ्ते में। कोई प्रश्न है किसी का? कोई प्रश्न है? जी हरे कृष्णा। परा शक्ति अपरा शक्ति समझा दो प्रभु जी। हम्म। परा शक्ति और अपरा शक्ति। कौन पूछ रहा है? कैमरा ऑन करिए। किसका प्रश्न है? हरे कृष्णा। परा हाँ, शक्ति तथा अपरा शक्ति प्रभु जी। क्या परा अपरा शक्ति के बारे में पूछ रहे हैं? आवाज नहीं आ रही है।
चलिए ठीक है, फिर फ्राइडे को लेंगे भागवतम की क्लास फिर, है ना। हरे कृष्ण।